ओम निधाय हृदिविश्वेशं विधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शंकरं परं मया चन्द्रसिद्धेन क्रियते पदकृत्यकं यस्मादिदमहं मन्ये बालानां उपकारकं तस्मादिदं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय पापाः सप्तकारकाः तत्र द्रव्याणि विद्यन्ते वायवाकाशादिनानासीनैव रूपरससंगतसंस्या परिमाणकृतकर्मयोगभागवत्पापरत्ववृत्तवृत्तस्नेह शब्दबुद्धि सुप्रकृति चान्द्रे धर्मसंस्काराः सर्वविंशतिगुणाः उच्चेपणा अवचेपणा कर्माणि परमपरमेति सामान्यं नित्यप्रकृतियो विशेषास्पन्दा एव समायश्रेयैव अभावस्सर्वविदा यागभावप्रदंसाभावत्यन्ताभावनिर्म्याभावस्येति तत्र गन्धवती पृथिवी साधुविदा नित्या नित्या च नित्या परमाणुरूपा अनित्या कार्यरूपा पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रियविषयभेदा शरीरं इंद्रियं गन्धरागं ज्ञानं नासाग्रवर्ती विषयो मृत्पाषाणादिः शीतस्पर्शवत्याः नित्या नित्या च नित्या परमाणुरूपा अनित्या कार्यरूपा पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रियविषयभेदा शरीरं मठलोके इन्द्रियं रसरागं स्मृतिसमागमति नित्यम् अनित्यं च नित्यं परमाणुरूपम् अनित्यं कार्यरूपं पुनस्त्रिविधं शरीरेन्द्रियविषयभेदा शरीरम् आदित्यलोके प्रसिद्धम् इन्द्रियं रूपरागं चक्षुरुषागमति विषयचक्षुरुषा भोगनित्योदर्याकर्तभेदा भौमं वर्णादिकम् अविन्दनं दिव्यं विददाति उक्तस्य परिणामहेतुर्वलयम् आकाशं स्वर्णादि। अब आगे चलते हैं। वायु रूप रहित स्पर्शवान् वायुः नित्या परमाणुरूपा अनित्या कार्यरूपा पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रियविषयभेदा शरीरं वायुलोके इन्द्रियं स्पर्शग्राहकं सर्वशरीरपति विषयो विचारिकं मनेतु शरीरान्तःसञ्चारी वायुप्राणः साचैवोऽपिवायुवेदा प्राणानां संज्ञां लभते। संज्ञाम लभते। अब वायु का निरूपण कर रहे हैं। रूप रहित स्पर्शवान वायु। तो वायु कैसा है? रूप रहित है। रूप रहित है। रूप रहित अर्थात रूपाभाववान। रहित शब्द का अर्थ होता है अभाववान। रूप रहित अर्थात रूपाभाववान। और वायु पुनः कैसा है? स्पर्शवान है। तो वायु में स्पर्श भी है और वायु में रूप का अभाव भी है। तो लक्षण बनेगा, दो दल जोड़ करके लक्षण बनाना पड़ेगा। तो रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायो लक्षणम। रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायो लक्षणम। तो दो दल है, एक रूप रहितत्व विशेषण दल है और स्पर्शवत्व है विशेष्य दल है। तो जो वायु है हमारा लक्ष्य वो रूप रहित है कि नहीं? इसलिए उसमें रूप रहितत्व है। और वो स्पर्शवान है कि नहीं? इसलिए उसमें स्पर्शवत्व भी है। तो रूप रहित तत्व भी है और स्पर्शवत्व भी है। तो लक्षण समन्वय हो गया, समन्वय किया। अब केवल रूप रहित तत्व कहो तो रूप रहित तत्व केवल कहेंगे तो क्या होगा? आकाश में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि आकाश भी रूप रहित है, काल भी है, दिक् भी है। तो आकाश आदि में अतिव्याप्ति होगी। अतः हमको क्या कहना चाहिए? तो जो वायु है, जो आकाश आदि है, वो स्पर्श वाले नहीं है, तो स्पर्शवत्व उनमें नहीं जाएगा, तो अधिव्याप्ति नहीं होगी। केवल स्पर्शवत्व वायु लक्षण कहेंगे। क्या कहेंगे? तो पृथ्वी में भी स्पर्श है, जल में भी स्पर्श है, तेज में भी स्पर्श है, तो उनमें भी लक्षण चला जाएगा, तो अधिव्याप्ति होगी। तो क्या कहना पड़ेगा? रूप रहित तत्व कहना पड़ेगा। तो जो पृथ्वी आदि है वो रूप वाले हैं, रूप रहित। तो जो रूप से रहित भी हो और स्पर्शवान भी हो, दोनों तरफ से हम बात देंगे तो कौन मिलेगा? वायु। वायु रूप रहित भी है, स्पर्शवान भी है।
पृथ्वी आदि जो रूप स्पर्शवान है वो रूपवान भी है, रूप रहित नहीं है। आकाश आदि जो रूप रहित है वो स्पर्शवान नहीं है। तो जो स्पर्शवान भी हो और रूप रहित भी हो वो केवल वायु है। तो केवल हमारा लक्ष्य में लक्षण चला जाएगा, अन्यत्र नहीं जाएगा। हो गया? तो क्या लक्षण बन गया वायु का? ठीक। सह द्विविधा, दो प्रकार का वायु है। अब इसकी व्याख्या करने की जरूरत, बताइए दो प्रकार का वायु है, नित्य और अनित्य। नित्य कौन है? परमाणु रूप। अनित्य पुनः त्रिविधा, फिर तीन प्रकार का है, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। अब शरीर वायु भी है, शरीर वायु का शरीर कहाँ मिलेगा? वायु लोक में। तो वायु लोक में जो प्राणी रहते हैं उनका शरीर वायवीय होता है। यहाँ पर भी कहते हैं जो पिशाच आदि होते हैं ना, भूत प्रेत, तो उनका शरीर भी वायवीय होता है। तो शरीर वायु लोकी। शरीर का लक्षण पता ही है, भोगायतनतम शरीर से लक्षणम अथवा श्रेष्ठाश्रयतम शरीर से लक्षणम। उसके बाद आए इंद्रिय। इंद्रिय का लक्षण क्या है? देखो सब गड़बड़ है। तो इंद्रिय का लक्षण याद कर लेना है जल्दी। अब वायव्य इंद्रिय कौन है? तो इंद्रिय है। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये चर्म है, चर्म, चमड़ा, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है हमको, ये वायव्य, ये इंद्रिय नहीं है, ये तो पार्थिव है जो दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो इंद्रिय होता है तो इंद्रिय, वो दिखता नहीं है, वो वायव्य है। वायु का कैसे दिखेगा? बात समझ में आया? तो इंद्रिय में स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीर वर्ती, पूरे शरीर में व्याप्त रहता है, स्पर्श का ज्ञान कराता है, जिसका नाम है त्वक। ठीक, यहाँ पर उन्होंने नाम बताया। त्वक कहाँ रहता है? सर्व शरीर वर्ती, पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। और करता क्या है? स्पर्श का ज्ञान कराता है, स्पर्श ग्राहकम। अब लक्षण बनाओ, तो लक्षण बनाने के लिए दो ही हमारे लिए पर्याप्त है। स्पर्श ग्राहकत्व सति इंद्रियत्वम, त्वगिंद्रिय से लक्षणम। स्पर्श ग्राहकत्व सति इंद्रियत्वम त्वगिंद्रिय से लक्षणम। तो जो लक्षणम ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक, इसमें दो दल है, स्पर्श ग्राहकत्व है और इंद्रियत्व है। तो जो त्वगिंद्रिय है वो स्पर्श का ज्ञान कराता है कि नहीं कराता है? तो स्पर्श ग्राहक मतलब स्पर्श विषय का प्रत्यक्ष जनक, स्पर्श विषय का प्रत्यक्ष जनक। सब जगह यार है ना, ग्राहक, ग्रह का जनक, ग्रह मतलब ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान। तो स्पर्श विषय का प्रत्यक्ष का जनक, तो स्पर्श विषय का प्रत्यक्ष जनकत्व सति इंद्रियत्वम त्वगिंद्रिय से लक्षणम। तो जो त्वगिंद्रिय है वो इंद्रिय है कि नहीं, उसमें इंद्रिय तो जाएगा। और वो स्पर्श विषय प्रत्यक्ष का जनक है कि नहीं, तो पानी में उंगली डालेंगे तो पता चलेगा। क्या पता चलेगा? कि ठंडा है। शीत स्पर्श का ज्ञान कराता है, उष्ण स्पर्श का ज्ञान कराता है ना, अनुष्ण शीत स्पर्श का ज्ञान कराता है। तो स्पर्श का वो ग्राहक है, स्पर्श विषय प्रत्यक्ष का जनक है। तो स्पर्श विषय का प्रत्यक्ष जनक तो कहाँ चला गया? तो दिन में चला गया, तो लक्षण समन्वय हो गया। लक्षण समन्वय करने के बाद क्या करना है? पदकृत्य करना है। तो इंद्रियत्वम त्वगिंद्रिय से लक्षण विद्या कहेंगे तो क्या होगा? चक्षुर आदि में चला जाएगा, घ्राण इंद्रिय में चला जाएगा, वो सब भी इंद्रिय है, सब जगह समान पदकृत्य। अब इसलिए क्या कहना चाहिए? स्पर्श ग्राहकत्व, स्पर्श विषय का प्रत्यक्ष जनकत्व कहना चाहिए। तो बाकी जो इंद्रियां हैं घ्राण आदि, वो स्पर्श विषय का प्रत्यक्ष का जनक नहीं। हो गया काम। अब इतने ही कहो स्पर्श विषय का प्रत्यक्ष जनकत्व, तब क्या होगा? काल में चला जाएगा और सन्निकर्ष आदि में चला जाएगा, सब जगह समान है। तो काल आदि में अधिव्याप्ति होगी, सन्निकर्ष में अधिव्याप्ति होगी। इसलिए क्या कहना चाहिए? इंद्रियत्वम कहना चाहिए। तो जो काल आदि है वो सब इंद्रिय नहीं है, तो उनमें लक्षण नहीं जाएगा। उसके बाद विषय है, इंद्रिय हो गया, विषय। तो विषय कौन है? वृक्षादि कंपन हेतु। तो वृक्षादि कंपन हेतु, तो वृक्ष में जो कंपन होता है उसका कारण कौन है? वायु है। जो भी प्रत्यक्ष स्थूल दिखाई देने वाले जो वस्तु है वो नहीं है, वो कारण के उपलब्धता के न होने पर भी, वो कारण उपलब्ध न होने पर भी हवा जब चलती है, मतलब वृक्ष हिलता है तो तब हमको पता चलता है हवा चल रही है। ठीक, जलादि कंपन हेतु भी ले सकते हैं। जब तालाब में तरंग निकलता है ना, पानी हिलता है, तो हवा के कारण से उसमें तरंग उत्पन्न होता है, हवा पानी में कंपन होता है। ठीक, तो ये सब वायु के, वो सब वायु ही है जो वायु के विषय हैं। वायु का विषय वायु से भिन्न नहीं है। तो एक और वायु का विषय है जो कि प्राण है, हमारे शरीर में प्राण है। ठीक है, वृक्षादि कंपन हेतु और शरीरादि शरीरांतर संचारी वायु प्राण।
अब दूसरा वायु का जो विषय है वो प्राण आदि है। शरीरांतर संचारी वायु प्राण, शरीर के अंदर संचरण करने वाला जो वायु है। वायु क्या करता है? शरीर के अंदर संचरण करता है। उस वायु को हम क्या बोलते हैं? प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राण, प्राण वायु। ठीक। और सत एकोपी उपाधि भेदात प्राणापान आदि संज्ञा लभते। देखो प्राण एक ही है, प्राण एक ही है, लेकिन हम उनको 5 नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? 5 नाम देते हैं। क्या क्या नाम देते हैं? है ना, प्राण अपान व्यान समान उदान। यदि प्राणो गुदे पान, ठीक है, आगे पदकृतिका ने लिखा है, बाद में आ जाएगा वहीं पर। तो पंच प्राण है। हम लोग भोजन करते तो प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा, समझ में आए? तो हम लोग भोजन किसको करा रहे हैं? प्राण को करा रहे हैं। हमारे शरीर को किसने धारण कर रखा है? प्राण ने, है ना। इतनी सी वायु है, इसलिए हम लोग दौड़ते रहते हैं इधर से उधर। जिस दिन वो प्राण निकल कर चला जाए तो कम से कम 4 आदमी चाहिए, है ना महाराज जी। वो भी बीच में कंधा बदलते रहते हैं, वो 4 भी बेचारे ले जा नहीं पाते हैं। तो जो 4 आदमी मिल करके जो ले जाते हैं, वो अभी अकेले ही कौन ले उठा रहा है? प्राण धारण कर रहा है। इतना वजन हमको पता ही नहीं चल रहा है। पता चल रहा कि हम इतने वजन सर लेकर के दौड़ रहे हैं। 4 किलो उठाए तो पता लग रहा है कितना भारी है। तो इतना वजन हम उठाकर चल रहे हैं, पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। कौन धारण कर रखा है? प्राण धारण कर रखा है। इसलिए हमको प्राण को शक्ति देने के लिए हम लोग भोजन करते हैं। समझ आया? प्राणाय स्वाय अपानाय स्वाय, बात समझे? हाँ, तो इतना महत्व है प्राण का। और निकला तो फिर इसका कोई काम नहीं। तो शरीर के अंदर संचरण करने वाला जो वायु है उसको हम प्राण कहते हैं। वो भी वायु का ही विषय है। सच एकोपी, प्राण एक होने पर भी उसके उपाधि के भेद से, उपाधि 2 प्रकार की उपाधि की बात करेंगे। एक उसका स्थान अलग कहाँ कहाँ रहता है, उपधिकृति में हम लोग चर्चा करेंगे। और उसकी जो क्रिया है, अलग अलग 5 जगह रहने वाली जो वायु अलग अलग क्रियाएं करती है, उसकी भी चर्चा पदकृत्यकार करेंगे। तो वहीं पर हम चर्चा करेंगे। तो अलग अलग उसका नाम पड़ जाता है, प्राण अपान व्यान समान और उदान। ठीक। रूपेति घटादिवारणाय विशेषणम। विशेषण क्या है? रूप रहित तत्व एक विशेषण है। इसको हटा दो तो क्या लक्षण बनेगा? स्पर्शवत्तम। तो कहाँ लक्षण जाएगा? घटादि, है ना। घटादि में अतिव्याप्ति होगी, उसको वारण करने के लिए विशेषण देना चाहिए। ठीक। हाँ। आकाशादिवारणाय विशेष्यम। मालूम है? केवल रूप रहित तत्व कहेंगे, विशेषण दल नहीं देंगे तो आकाश काल आदि में चला जाएगा। ठीक। इंद्रियमिति चक्षुरादिवारणाय स्पर्शग्राह। अब इंद्रिय का लक्षण क्या है? लक्षण पकड़ो। स्पर्श ग्राहक इंद्रिय तुम, लक्षण को दिमाग में रख करके तब वो पदकृत्य बिठाना है। और लक्षण सामने बिना रखे पंक्ति लगाओगे तो जितना भी बड़ा विद्वान हो वो समझ में आएगा नहीं क्या बोल रहा है। इंद्रियमिति चक्षुरादिवारणाय स्पर्शग्राहकमिति। चक्षुरादिवारणाय स्पर्शग्राहकमिति। तो हमको लक्षण को में ध्यान रखना है। क्या लक्षण है? हाँ, स्पर्श ग्राहकत्व से इंद्रियत्वम त्वगिन्द्रिय से लक्षणम। ये लक्षण हमारे सामने है, तब जाकर वो पदकृत्य किया जा रहा है। हाँ ठीक है। इंद्रियत्वम केवल कहेंगे तो क्या होगा? चक्षुरादि में अतिव्याप्ति होगी। स्पष्ट है? और केवल स्पर्श ग्राहकत्व कहेंगे तो क्या होगा? कालादि में अतिव्याप्ति होगी। हम जानते हैं। चलो, कालादौ अतिव्याप्ति वारणाय इंद्रियमिति। हाँ। वृक्षेति आदिपदेन जलादि परिग्रह। वृक्षादि कंपन हेतु जो लिखा है ना उन्होंने, विषय है वृक्षादि कंपन हेतु। तो जलादि कंपन हेतु, वस्त्रादि कंपन हेतु, कपड़ा सुखाते तो हिलता है, तो हमको पता चल जाता कि वायु है। ठीक। शरीरांत इति। शरीरांत इति, इसको कहते हैं प्रतीक। एक और चीज समझ लो, ये बीच में इति इति लिखते हैं ना, शरीरम इति, इंद्रियम इति, शरीरांत इति, इसकी क्या जरूरत है? इसको कहते हैं प्रतीक। क्या कहते हैं? प्रतीक। प्रतीक। तो शास्त्र में जब व्याख्याकार कोई व्याख्या करता है वो प्रतीक धारण करता है। क्या करता है? प्रतीक धारण करता है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि इतने प्रेस तो होते नहीं थे, समझ आए। अन्नम भट्ट ने एक किताब अपने लिखा हाथ से, तर्क संग्रह। ठीक है। तो जिसको चाहिए उसको क्या करेगा? तुमको भी तर्क संग्रह चाहिए तो क्या करोगे? तो अन्नम भट्ट के पास चले जाओ और उनकी एक किताब पढ़िए, उनको देख करके अपना लिख लो। यही ना है। और ज़्यादा प्रचार हुआ तो क्या करता था? एक आदमी बैठ करके बोलता था, अब आगे 10 लोग बैठ करके तो सब लोग लिखो। तो एक ने बोला, 10 लोगों ने लिखा, तो एक बार में 20-25 किताब तैयार हो गया।
तो उसमें कोई मूर्ख होता था, कोई समझदार होता था, किसी की राइटिंग अच्छी होती थी, किसी की राइटिंग खराब होती थी, समझ में आया। तो एक किताब एक तरफ चला गया, दूसरा किताब दूसरी तरफ चला गया, तो कोई कुछ को कुछ समझ लेगा, तो व्याख्या अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए पाठभेद मिलता है ना बहुत जगह पर। हमको पाठभेद कैसे मिलता है? लिखा तो एक ही व्यक्ति ने, कैसे पाठभेद मिला? तो वो लिखते, वो जब इधर से उधर गया तो लिखने में, सुनने में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई। कहीं पर वो बाद में समय बीतने पर कहीं पर लग गया, कुछ कीड़े ने खा लिया एक अक्षर, और कहीं पर कुछ मक्षिका हो गई ना, मक्षिका स्थाने मक्खी जा करके किताब में दब गया, तो मर गया वहीं पर, ठीक है। तो बाद में जब दूसरे आदमी उतारने गया तो वो मक्खी मरी हुई है, उसका अक्षर तो पता नहीं चला क्या लिखा है, तो उसने एकदम वो मक्खी का चित्र बना दिया। क्या समझ में आया? तो मक्षिका स्थाने मक्षिका, ये कहावत बन गया, मक्षिका का स्थान और मक्षिका। तो बाद में कोई पढ़ेगा तो वो अक्षर को अपने विद्वान अपने प्रयास करेगा ना, ये ऐसा लिखा होगा, तो हो सकता है वैसे ही लिखा हो, कभी कुछ परिवर्तन हो जाता है, इसलिए अर्थभेद हो जाते हैं, कई प्रकार से मतभेद हो जाता है, समझ में आया? पाठभेद हो जाता है। तो ये तो हो गई पाठभेद वाली बात। तो बाद में अब किसी को टीका लिखनी है, जैसे यहाँ पर अब टीका किसको लिखना है? चंद्रोदय सिम्हा को पदे कहते लिख रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि पहले अन्नम भट्ट का मूल अपना लिख लिया, उसकी नीचे जैसे किताब छपा है उसी प्रकार से लिखा पदे करते टीका, ऐसी बात, क्योंकि ताड़पत्र कागज़ कहाँ इतने मिलते हैं। तो अन्नम भट्ट का जो तर्क संग्रह को सामने रखा, दूसरी किताब है, और अपना जो किताब ताड़पत्र में लिखना शुरू करते हैं। अब व्याख्या जब करेंगे तो कौन सी पंक्ति की व्याख्या किया जा रहा है वो बाद में पढ़ने वालों को कैसे पता चले? क्योंकि बाद में जब जिसको पदकृत्य पढ़ना होगा उसको दो किताबें चाहिए, एक तो अन्नम भट्ट का मूल और पदकृत्य, दो किताब है। एक किताब में केवल पदकृत्य है, दूसरे किताब में केवल मूल है। तो पदकृत्य उल्टेगा, अब कहेगा किसकी व्याख्या हमको पढ़नी है, तो प्रत्येक से समझ में आएगा इंद्रिय थी, तो देखते हैं कि मूल में इंद्रिय कहाँ है, समझ आया? तो इंद्रिय कहाँ है? इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती, वहाँ इंद्रिय है, तो वहाँ इंद्रियम इति से वहाँ का व्याख्या करना है, ये समझ में आता है। इसलिए आज के ज़माने में हम प्रतीक धारण न भी करें, क्योंकि हम मूल जितनी की व्याख्या करनी है मूल लिखेंगे, उसके नीचे व्याख्या लिखेंगे, फिर मूल लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे, तो अभी बिना प्रतीक के भी संदेह नहीं होगा कि कौन सी कहाँ की व्याख्या की जा रही है। लेकिन पुराने ज़माने में सुविधा नहीं थी, इसलिए वो संदेह न हो पाठकों को, इसलिए वो क्या करते थे? प्रत्येक धारण करते थे। तर्क संग्रह तो फिर भी छोटा ग्रंथ है, व्याख्याकार चाहे तो मूल और व्याख्या एक ही ग्रंथ में लिख सकता है, लेकिन बड़े बड़े ग्रंथ हैं, यानी गीता की व्याख्या करनी है, रामायण की व्याख्या करनी है, महाभारत की व्याख्या करनी है, तो वही लिखना पड़ेगा। तो इतना पहले से इतना मोटा ग्रंथ है, किताब रखने की जगह नहीं है, तो कई प्रकार की समस्या होती थी ना, ठीक। इसलिए प्रतीक धारण करने से समस्या का समाधान हो जाता था, समझे? इसलिए प्रतीक से हमको मूल से जोड़ने के लिए हम प्रतीक का उपयोग करते हैं। चलो, शरीरांत इति, अब आ शरीरांत इति ढूंढो, मूल में कहाँ है शरीरांत? हाँ, अब उसकी व्याख्या हो रही, समझ में आ रहा है। शरीरांत संचारी वायु प्राण, ठीक। महावायु आदौ अतिव्याप्ति वारणाय विशेषण। हाँ, अब लक्षण बनाओ पहले, तब जाकर ये बात समझ में आएगी, नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो प्राण का लक्षण बनाना है। शरीरांत, अब इसमें 3 दल बनाना है। शरीरांत संचारी वायु लिखा है ना, प्राण ये लक्ष्य है, तो शरीरांत संचारी, इसको शरीरांत संचारित्व सति एक ही भी बना सकते हैं। इसको और थोड़ा तो तोड़ेंगे तो और सरल हो जाएगा हमको समझने के लिए। तो हम क्या करेंगे? शरीरांत वृत्तित्वे सति संचारित्वे सति वायुत्वम प्राण से लक्षणम। क्या बन गया प्राण का लक्षण? ठीक है, लिखा हुआ मिल जाएगा। तो 3 दल है, एक है पहला दल है शरीरांत वृत्तित्वम, दूसरा है संचारित्वम, तीसरा है। तो पहले लक्षण समन्वय करते हैं। तो हम लोग का जो प्राण वायु है वो वायु है कि नहीं? उसमें वायुत्व है। वो संचरण करता है कि नहीं करता है? वो गतिशील है, उसमें संचारित्व है। और शरीर के अंदर रहता है तो शरीरांत वृत्ति है। तो हमारा जो प्राण वायु है उसमें शरीरांत वृत्तित्व भी है, संचारित्व भी है, वायुत्व भी है। तो लक्षण समन्वय हो गया। ठीक है, अब एक एक पद को हटा देते हैं। शरीरांत वृत्तित्व को हटा देते हैं, तो क्या बचेगा लक्षण? संचारित्व से वायुत्वम। तो कहाँ लक्षण चला जाएगा? जो बाहरी वायु है, पंखे का हवा, वो भी तो संचरण करता है, वो भी वायु है। तो संचारित्व से वायुत्वम महावायु में चला जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? शरीरांत वृत्तित्वम, शरीरांत वृत्तित्वम जोड़ना पड़ेगा। तो महावायु हो तो शरीर के बाहर संचरण करता है, अंदर संचरण नहीं करता। एक पद कृत्य हो गया। बीच वाला अंतिम वाला हटा दो।
शरीरांत वृत्तित्व सभी संचारित्वम, वायु तो हटा दो, प्राण से लक्षण है ना, तो शरीरांत वृत्तित्व सभी संचारित्वम, तो कहाँ लक्षण चला जाएगा, है ना, खून में चला जाएगा। रक्त है ना शरीर के अंदर है कि नहीं, वो संचरण करता है नहीं करता है, करता है। मन में चला जाएगा, मन भी शरीर के अंदर है, घूमता रहता है, ज़्यादा घूमता है। शरीरांत वृत्तित्व सभी संचारित्वम, तो मन में चला गया, रक्त में चला गया, तो अतिव्याप्ति होगी। इसके लिए वायुत्तम कहना चाहिए। तो मन, रक्त, ये सब वायु, ये दो पद कृत्य हो गया। और क्या बचा, संचारित्वम को हटा दो, तो क्या लक्षण बनेगा, शरीरांत वृत्तित्व सदी वायुत्वम। ये तो लगता है ठीक ही है, शरीर के अंदर रहने वाला जो वायु, तो प्राण वायु तो है नहीं। एक हमारे खोपड़ी में वायु होती है जिसको बोलते हैं धनंजय। क्या कहते हैं, धनंजय, धनंजय। जब वो मणिकर्णिका गए नहीं कभी, तो मणिकर्णिका जाना, वहाँ पर वो लाशों को जलाते हैं, तब जब यहाँ जब थोड़ा जलता है तब फटता है, वो धनंजय वायु निकल करके बाहर चला जाता है। समझ में आई बात। तो धनंजय वायु यहाँ पर खोपड़ी में है और वो स्थिर वायु है, वो संचरण नहीं करता। तो शरीरांत वृत्ति है कि नहीं, और वो वायु है कि नहीं, तो शरीरांत वृत्ति तो सीधे वायु तम कहाँ चला गया, धनंजय वायु में चला गया। अब प्रश्न है कि धनंजय वायु लक्ष्य है कि अलक्ष्य है, वो प्राण है कि नहीं, उसको प्राणी मान लो, शरीर के अंदर का वायु, क्या दिक्कत है। संचरण नहीं करने पर भी हम उसको प्राण मान लेंगे, शरीर के अंदर तो रहता ही है, तो प्राण मानने में क्या दिक्कत है उसको। धनंजय वायु मृत्यु के बाद भी रहता है। मृत्यु किसको कहते हैं, प्राण का वियोग होना ना मृत्यु है, प्राण का वियोग होना ही मृत्यु है। शरीर के साथ प्राण का जो वियोग हो जाएगा, प्राण वायु, वही तो मृत्यु है। शरीर और प्राण का जो संयोग है वो जन्म है, और शरीर और प्राण का जो वियोग है वही तो मृत्यु है। समझ में आई बात। लेकिन मृत्यु के बाद भी धनंजय वायु रहता है। तब तो हम तभी कहेंगे ना मर गया। कब कहेंगे, जब वो सिर फट करके वायु निकलेगा तब कहेंगे मरा है, उससे पहले तो मरा ही नहीं, गड़बड़ हो जाएगी मामला। तो मरने के बाद संस्कार करेंगे कि संस्कार के बाद मरेगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो जिंदे को ले जाकर रखो। ठीक, इसलिए हम धनंजय वायु को प्राण नहीं कह सकते, वो प्राण नहीं है। और दूसरा एक स्वतंत्र वायु है, उसको हम धनंजय कहते हैं। शरीर फूल जाता है ना, हमारा शरीर कोई मरता है तो शरीर फूल जाता है, तो उसके लिए वो धनंजय काम करता है। समझ में आई बात। इसलिए क्या हुआ, वो अलक्ष्य हुआ, उसमें लक्षण गया कि नहीं गया, लक्षण चला गया। शरीरांत वृत्तित्व से वायुत्तम, तो अधिव्याप्ति हुई। इसलिए हमको संचारित्वम कहना चाहिए। वो स्थिर वायु वो संचरण नहीं करता, तो धनंजय में अतिव्याप्ति नहीं होगी। समझ में आया, देखो पढ़ो। महावायुवादो अतिव्याप्ति वारणाय विशेषणम, विशेषण समझ में, पहला वाला था शरीरांत वृत्तित्वम। मन आदि वारणाय विशेष्यम, विशेष मतलब कौन, वायुत्वम। हाँ, धनंजय वारणाय संचारीति। समझ में आया। समझ में आ गया तो दो दो लाइनें उन्होंने बोल दिया, समझ में आया। नहीं आएगा तो फिर वो उसी में क्या है, गड़बड़ है। ठीक, उपाधि इति मुखनासिकाभ्याम निर्गमन प्रवेश। अब उन्होंने कहा कि उपाधि भेदात प्राणापानादि संज्ञाम लभते। तो उपाधि क्या है, उपाधि मतलब निमित्त है। यहाँ पर उपाधि मतलब निमित्त, कोई निमित्त है, किसी निमित्त की वजह से हम कोई नाम देते हैं व्यक्ति को, वस्तु को। तो यहाँ पर भी एक ही प्राण को अलग अलग हमने नाम दिया है, तो उपाधि है। तो पहली उपाधि है मुखनासिकाभ्याम निर्गमन प्रवेशनात् प्राण। तो प्राण पंच प्राण है, तो उनमें से एक का नाम प्राणी है। तो कौन सी वायु को हम प्राण कहते हैं, जो मुख और नासिका के माध्यम से अंदर बाहर करने वाला जो वायु है, निकला है ना, बाहर मान लो अंदर गया, खींचा और फिर छोड़ा, बाहर चला गया, और अंदर आना भूल गया तो जो अंदर आ रहा है, बाहर जाने के बाद थोड़ा रास्ता भटक गया तो फिर राम नाम सत्य हो जाएगा। समझे। तो मुख नासिकाभ्याम निर्गमन प्रवेशनात् प्राण। मुख और नासिका के माध्यम निर्गमन और प्रवेशन मतलब आगमन, जो बाहर अंदर बाहर करने वाला जो वायु है उसको हम प्राण कहते हैं। ठीक, तो हाँ, ये हुआ प्राण का एक क्रिया रूप उपाधि। जो क्रिया है उसी को हमने क्या बनाया, यहाँ पर उपाधि बना लिया। ठीक। जलादेहि अधोनयनात् अपानः। अपान किसको कहते हैं, अपान वायु कहाँ होता है, पहले उसका स्थान देख लो जब और स्पष्ट हो जाएगा। उस श्लोक है कि नहीं, उसमें थोड़ा आगे होगा, देखो
है, उसी में है पदकृत्य में। चलो क्रीड़ावली में देख लो अथवा किसी दूसरे में, प्राय सबको मालूम ही होना चाहिए, अमर को श्लोक है हृदय प्राण। तो प्राण वायु कहाँ रहता है? हृदय में। यहाँ पर मान लो हृदय प्राण, ठीक है, हृदय प्राण। गुदे पान, जो गुदा देश है मल द्वार, उसके ऊपरी भाग में अपान वायु रहता है। समझा है? कोई वो वायु छोड़ता है, कहते हैं अपान वायु छोड़ दिया, बदबू आती है, ठीक है, तो अपान वायु है हृदय प्राण गुदे पान। समान नाभि देश में जो वायु है उसको हम कहते हैं समान वायु। समान नाभि मंडले। उदान कंठ देश है, तो ये जो गला है कंठ देश, यहाँ पर उदान वायु। कभी वो भोजन करने के बाद डकार आता है, वो बाहर फेंकता है ऊपर की तरफ, उस वायु का नाम है उदान वायु, वो कंठ देश में रहता है। और व्यान सर्व शरीर, व्यान वायु पूरे शरीर में व्याप्त है, नस नस में व्याप्त है, पूरा शरीर मतलब उसके नस नस में व्याप्त है, ठीक है। इसका स्थान पहले समझ लो, फिर उसके साथ क्रिया को हम जोड़ते हैं। तो प्राण वायु हृदय स्थान में है, तो अंदर और बाहर करता रहता है, मुख नासिका व्यायाम निर्गमन प्रवेशनाथ प्राण। और अपान वायु क्या करता है? जलादे अधो नयनाथ, है ना, नीचे की तरफ हवा तो बाहर फेंकता है, हमको पता है, लेकिन हम लोग जो भोजन करते हैं वो पैर तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? पहुंचता है, उसका रस यहाँ तक पहुंचता है। यहाँ घाव लगी है तो दवाई तो खाते हैं, पेट में चला जाता है, इतना पता चलता है, लेकिन पैर में भी जाता ही नहीं जाता है। वो वायु जो है वो वहाँ तक ले जाता है। तो जो जल है उसका जो रस है, अन्न का रस के शरीर के निचले हिस्से तक पहुँचाने वाला जो वायु है, उस वायु का नाम अपान वायु है। वो गुदा देश में रहता है, ठीक। भुक्त परिणामाय जाठरानलस्य समन्वयात् समानः। समान वायु कहाँ रहता है? नाभि देश में। तो जो हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन को पचाने के लिए भोजन को कहाँ ले जाना पड़ता है? जठराग्नि तक ले जाना पड़ता है। तो जो वायु अन्न को जठराग्नि तक ले जाए, उस वायु का नाम समान वायु है। हाँ, समुन्नयनात् समानः। अन्नादेहि ऊर्ध्वनयनात् उदानः। उदान वायु कहाँ रहता है? कंठ देश में। तो अन्न को क्या करता है? अन्न मतलब अन्न का जो रस है, सीधा अन्न को तो नहीं ले जाएगा, अन्न तो पेट में जाएगा, उसका जो पाचन होने के बाद जो रस है वो कहाँ जाता है? हमारा जो हम लोग भोजन करते हैं उसका सबसे ज़्यादा ऐसा कौन उपयोग करता है? पूरा इतना सिर है, ज़्यादा काम यहीं से हो रहा है सब कुछ, ठीक है। हाथ कट जाए तो काम चल जाएगा, पैर कट जाएगा तो काम चल जाएगा। बिना सिर वाला तो देखा नहीं, बिना हाथ वाला देखा है, बिना पैर वाला देखा है, बिना सिर वाला कोई काम कर तो सब तो मशीन यहीं पर लगा हुआ है। बात समझ में आई? तो ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसको चाहिए? इसलिए ध्यान करने के लिए क्या करना पड़ता है? आंख बंद करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा आंख ही ऊर्जा खाती है, ठीक है। तो आंख बंद करो तो ऊर्जा नियंत्रित हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको केंद्रित कर पाते हैं। बात समझ में आई? इसलिए तो ये अब वो ऊपर जाएगा कैसे? हमने तो यहाँ डाला है, सिर में तो डाला नहीं है। तो जो वायु है कंठ देश में जो विद्यमान है, कौन सी वायु? उदान वायु, वो अन्न के रस को ऊपर के देश तक पहुँचाने का काम करती है। हाँ, अन्नादेहि ऊर्ध्वनयनात् उदानः। ऊर्ध्वनयनात् उदानः। नाड़ी मुखेषु वितननात् व्यानः। नाड़ी मुखेषु वितननात्, जो नस है ना, देखो नस में क्या बहता है? रक्त बहता है। और हम लोग खाया हम लोगों ने, तो उसका रस रक्त बनता है, कुछ अंश रक्त बनता है। तो रक्त को क्या होना है? नस के अंदर जाना है, और पुराने जो रक्त है उसको बाहर निकलना है। समझ में आया? तो जो नस होते हैं उसमें तो छिद्र होता है, छिद्र होता है नहीं होता है? हमारे सब जगह तो छिद्र यही है, छिद्र होता है। तो वायु उसको सुरक्षा गार्ड के रूप में वो बैठा हुआ है, व्याप्त होकर के। तो जब खून को अंदर भेजना होगा तो रास्ता दे करके अंदर चला जाएगा, जब कुछ बाहर निकलना होगा तो भी रास्ता दे करके छिद्रों को नियंत्रित करता है ना। उसी के द्वारा हमारे शरीर के जो तापमान है वो भी नियंत्रित रहती है। पसीना कभी निकलना है बाहर, समझ आया? ठीक। तो नाड़ी के मुखों में जो व्याप्त है, नस के छिद्रों में जो व्याप्त वायु है, उसको हम कहते हैं व्यान वायु। वो सर्व शरीरगः, व्यान सर्व शरीरगः। तो ये दोनों उपाधियों को मिलाना है। एक उसका स्थान रूप उपाधि है और एक क्रिया रूप उपाधि है। इसलिए प्राण सभी वस्तुतः करने वाले प्राण वायु है, लेकिन फिर भी उसको हम अलग अलग नाम देते हैं। प्राणापानादि संज्ञाम लभते एकोपि प्राणः। नाड़ी मुखेषु वितननात् मतलब व्याप्त होने के कारण वो व्यान है। इति क्रियारूप उपाधि भेदात् तथा व्यवहारीयत इत्यर्थः। इस प्रकार के क्रियारूप उपाधि के भेद से पंच प्राण इस प्रकार का हम व्यवहार करते हैं, प्राण तो एक ही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्